गुड मॉर्निंग एवरीवन। नज़्मुन ज़ाहिर एकेडमी पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद परवेज़। सबसे पहले मैं आपको अपने परिवार की तरफ से, अपने यूट्यूब चैनल की तरफ से और मेरे खुद की तरफ से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं हों। हैप्पी दिवाली। आज दिवाली के मौके पर, इस खुशी के मौके पर हम एक ऐसे पॉइंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो इंग्लिश का बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इस सेशन को देखने के बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होगा। आइए जानते हैं उस पॉइंट के बारे में। जिस पॉइंट के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है हेल्पिंग वर्ब। इस सेशन में आप हेल्पिंग वर्ब के बारे में बहुत से पॉइंट जानने वाले हैं। हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में क्यों लगाते हैं, कभी कभी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है, इन्हीं सारी पॉइंट पर हम डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट, हेल्पिंग वर्ब वाक्य में क्यों यूज़ किया जाता है। हम इस सेशन में यह डिस्कस नहीं कर रहे कि आप डस लगाएंगे या इज लगाएंगे या हैज़ बीन का आपको यूज़ करना है, बल्कि आपको यह जानना है कि हेल्पिंग वर्ब वाक्य में क्यों लगाए जाते हैं। हमेशा आपको एक बात याद रखना है हेल्पिंग वर्ब के बारे में। इंग्लिश लैंग्वेज में आप वर्ब से पहले किसी भी वर्ड को यूज़ कर रहे हैं, आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है। अब हम हेल्पिंग वर्ब के पॉइंट के बारे में बताने जा रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में क्यों यूज़ करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, फॉर नॉट। इंग्लिश लैंग्वेज में आप सेंटेंस में नॉट को बोल रहे हैं, आपको नॉट के लिए हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। पॉइंट नंबर 2, फॉर मेकिंग सब्जेक्ट। आप किसी नाउन प्रोनाउन को सब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, आपको नाउन को या प्रोनाउन को सब्जेक्ट बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, क्वेश्चन वर्ड के लिए। आप सेंटेंस में कोई भी क्वेश्चन वर्ड यूज़ कर रहे हैं, आपको क्वेश्चन वर्ड के लिए हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। पॉइंट नंबर 4, फॉर आस्किंग क्वेश्चन। आपको सवाल करने के लिए हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। पॉइंट नंबर 5, फॉर शोइंग टाइम। आपको टाइम को शो करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल राम किसी भी काम को कर रहा है, प्रेजेंट में कर रहा है या पास्ट में कर रहा है या फिर फ्यूचर में कर रहा है, इसको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब ही बताएगा। हम इन 5 पॉइंट के लिए हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। अब हम एग्जाम्पल के ज़रिए से आपको बताएंगे हेल्पिंग वर्ब के बारे में। सबसे पहला पॉइंट, हम एक वर्ब लिखते हैं। जैसे हमने एक वर्ब लिखी गो। इस गो वर्ब से पहले हमें किसी भी वर्ड को बोलना है, हमें वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करना है। हमेशा आपको यह बात ध्यान रखना है, या गो वर्ब हो, दुनिया में कोई सी वर्ब हो, आप वर्ब से पहले किसी वर्ड को यहाँ बोल रहे हैं, आपको हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करना है। जैसे देखिए एग्जाम्पल, मैंने कहा नहीं जाओ, नॉट गो। नहीं के लिए मैंने नॉट का यूज़ किया, जाने के लिए मैंने गो का यूज़ किया। ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है। नहीं जाओ के लिए मुझे डू हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। नहीं जाओ, डू नॉट गो। नहीं आइए,
डू नॉट कम, नहीं देखिए डू नॉट सी, नहीं बोलिए डू नॉट स्पीक। आप इस तरीके से सेंटेंस में नॉट के लिए डू को यूज करेंगे या हेल्पिंग वर्ब को यूज करेंगे। पॉइंट नंबर 2, सब्जेक्ट बनाने के लिए फॉर एग्जाम्पल, मुझे राम को सब्जेक्ट बनाना है। राम को सब्जेक्ट बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होगा, तो हम यहाँ यूज करेंगे लेट हेल्पिंग वर्ब का, LET, लेट राम गो। राम जाए लेट राम गो, राम आए लेट राम कम, राम देखे लेट राम सी, राम बोले लेट राम स्पीक। आप कोई भी सेंटेंस बोल सकते हैं। क्वेश्चन वर्ड के लिए हमने यहाँ क्वेश्चन वर्ड यूज किया, जैसे वेयर, वेयर क्वेश्चन वर्ड है, हम क्वेश्चन वर्ड के लिए भी हेल्पिंग वर्ब को यूज करेंगे। राम कहाँ जाए, हमने वेयर बोला। अब इस लेट को हम शुड बना देंगे, वेयर शुड राम गो, राम कहाँ जाए, वेयर शुड राम गो। फॉर आस्किंग क्वेश्चन, सवाल करने के लिए, किसके, एक्शन के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, राम ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा, हमें या आपको इस काम के बारे में पूछना है, तो हम पहले बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब शुड राम गो। शुड राम गो, इसकी पहली हिंदी क्या राम जाए, इसकी दूसरी हिंदी शुड राम गो, इसकी दूसरी हिंदी है क्या राम को जाना चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं राम का अगर कोई एक्शन करता है प्रेजेंट में या पास्ट में या फ्यूचर को, उसको दिखाएगा सिर्फ हेल्पिंग वर्ब। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में राम आगरा जा रहा है, राम इज गोइंग टू आगरा। राम आगरा जा रहा था, राम was going to आगरा। राम आगरा जा रहा होगा, राम will be going to आगरा। राम आगरा जा रहा है, राम आगरा जा रहा था, राम आगरा जा रहा होगा। टाइम को दिखाने के लिए प्रेजेंट के लिए इज, पास्ट के लिए वॉज, फ्यूचर के लिए विल का यूज किया है। अगर मैं इन तीनों सेंटेंस में से विल को, वॉज को या इसको हटा देता हूँ, अब ये सेंटेंस में यह पता लगाना मुश्किल हो गया कि राम आगरा जा रहा है, ये प्रेजेंट की बात है, ये पास्ट की बात है, ये फ्यूचर की बात है। तो हम किसी भी इंसान के एक्शन को दिखाने के लिए वो एक्शन प्रेजेंट में कर रहा है या पास्ट में कर रहा है या फिर फ्यूचर में कर रहा है, इसको दिखाने के लिए भी हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कर रहे हैं, ये करते हैं। राम इज़ प्रेजेंट हो गया, राम इज़ गोइंग टू आगरा, राम आगरा जा रहा है, प्रेजेंट की बात है। राम वॉज गोइंग टू आगरा, ये पास्ट की बात है। राम विल बी गोइंग टू आगरा, यह है फ्यूचर की बात है। पॉइंट नंबर 2, अगर हमने यहाँ से इसको हटा दिया, इस यहाँ पर दो वजह से आया है। पहला पॉइंट, राम को सब्जेक्ट करने के लिए और इस एक्शन को दिखाने के लिए, यह एक्शन प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है। पॉइंट नंबर 2, इस राम को सब्जेक्ट करने के लिए हमने इज़ पहले लिखा है, इसीलिए हिंदी में होता है वह आगरा जा रहा है। हम है कि इंग्लिश में पहले लिखते हैं राम के पास में या वह के पास में, ही इज़ गोइंग टू आगरा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह सेशन पसंद आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।